वाणी पे संयम रखना चाहिए और दूसरा आपने बताया था कि हमें खाने पे भी संयम रखना चाहिए। तो ये 2 याद है गुरुजी। ओके जी। तो कृष्ण गुरुजी धन्यवाद। ओके, वाणी की तपस्या में ये ज्यादा आता है कि हमें किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो मैंने कॉलिंग सेवा के लिए मैंने एक ऑडियो भेजा था, कितने लोगों ने सुना उसको, जो लोग सेवा करना चाह रहे थे? जी फिंगर को रेज कीजिए। ओके प्रवीण मंजूस, ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने सुना है ना। तो मैंने उसमें एक चीज बताई थी, कोई आपको कितना भी कटु शब्द बोले, आपको बोले कि आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, क्यों आप कॉल करते हो हमें, ऐसा भी बोलोगे, तो भी आपको क्या बोलना है, हम आपका भला करने के लिए आपके पास आए हैं। क्या समझ, है ना। आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, वो जिंदगी में आएगा कि कभी कभी नहीं आएगा, है ना। तो उनका गाली भी कैसे सुनना है आपको, जैसे कोई क्या बोलते कोयल गाती है ना, वैसे सुनना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये भी करना पड़ेगा क्या, लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं ये, हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, बराबर है। हाँ। जब व्यक्ति जॉब करता है तो मीठा बोलता है कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं मीठा। हाँ, जॉब करते समय व्यक्ति इतना मीठा बोलता है कि लाल टपकती रहती है उसकी, इतना व्यक्ति मीठा बोलता है। हाँ, ये लाइट आता है, ये वाला लाइट जाएगा, इसको बंद करो। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, जब मैं कॉलिंग सेवा करता था, अब तो मेरे पास दूसरी सेवा है ना, तो कई भक्त होते थे जो कहते हैं नहीं, तो मैं अंत में उन्हें यही कहता था, कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण आपकी परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखे, कभी आपको सद्बुद्धि दे। इसलिए मैं उनका थैंक्स भी करता था। ये भी मत बोलना कभी आपको सद्बुद्धि दे, तो उनको लगेगा कि मुझे के बुद्धि नहीं है क्या, आप मुझे सद्बुद्धि देने वाले हैं। तो ऐसा भी मत बोलिए कि बुद्धि बुद्धि दे, उसको लगेगा कि मैं कम। नहीं, ये सद्बुद्धि तो मैं अपने दिमाग में बोलता था, उनको ये कहता था कि भगवान कृष्ण आपके परिवार के कृपा करें। हाँ हाँ, परिवार के ऊपर कृपा करे, आपका हमेशा दिन मंगलमय हो, हमें आपसे शुभकामनाएं हैं, आप हमेशा जिंदगी में खुश रहे, ऐसा करके रख देने का। वो कभी ना कभी करेगा आपको कॉल, अगर आप इतना मीठा बोल के रखोगे। वो सोचेगा थोड़े समय के लिए, यार कौन था ये इतना मीठा बोल के गया है, मैंने तो उसको बहुत गाली दिया, है ना। तो फिर वो अशोक चावला प्रभु को वापस कॉल करेगा और आपको बोलेगा आप इतना मीठा क्यों बोले हमें, फिर आप बोलने का हमको मीठा बोलने का ही प्रशिक्षण दिया जाता है। ओके जी। तो ओके, तो इसके लिए कॉलिंग सेवा है, ये आप कृपया करके कीजिए, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आगे आ जाइए, है ना। और कम से कम 3-4 लोगों को कॉल कीजिए। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका जपा सुधर जाएगा। अगर आपको जपा सुधारना है, आपका सुबह का नींद ज्यादा आ रही है, मन नहीं लग रहा है, कॉलिंग सेवा करें। मैं दावा के साथ बोलता हूँ, आपका माला भी अच्छा होगा और आपको नींद भी नहीं आएगा, है ना। मुझे इतना नींद नहीं आता है जपा में, क्यों नहीं आता है पता है, क्योंकि मैं सेवा करता रहता हूँ आप लोगों की, है ना। ओके, तो जी, राजसिक कर्ता, है ना। राजसिक कर्ता का मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया था कि लोकल ट्रेन में जो व्यक्ति है पूरा अपना जिंदगी बिताते हैं, पैसे के लिए बिताते हैं। तो मैंने कई लोगों को कहा है कि आप ट्रेन के इतने धक्के क्यों खा रहे हैं, क्या आपको पीड़ा नहीं होती है। तो मैंने कई लोगों से एक ही उत्तर सुना है, पता है क्या उत्तर देते हो, सारी दुनिया यही कर रही है, सारी दुनिया है जॉब कर रही है, सारी दुनिया शॉपिंग कर रही है, और मैं अगर ये सब बंद करूंगा तो क्या करूंगा जीवन में। मैंने कहा भक्ति कीजिए, तो बोलता है भक्ति करके पेट भरता है क्या। तो मैंने कहा कि शास्त्रों में तो कई उदाहरण है, भक्ति करने से पेट भी भरता है और दूसरों का भी पेट भरा जाता है। अभी इस्कॉन लोग कितने लोगों का पेट भर रहा है, पता है ना, इस्कॉन कितने लोगों का पेट भर रहा है।
ना? तो ये गलतफहमी है कि भक्ति करने से पेट नहीं भरता है ना? क्योंकि आजकल समाज में यही सिखाया जाता है कि कुछ नहीं है, कोने में बैठ के माला करो, माला करने से भगवान तुम्हें देंगे लगता है। तो इस तरीके से भक्ति को देखा जाता है। लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं, इसके लिए क्या कर रहा है ये? माला कर रहा है। बराबर है ना? जीवन में कुछ नहीं है करने के लिए, माला कर रहा है ना? तो इसके लिए तामसिक कर्ता, राजसिक कर्ता यही सोचते हैं कि अ, इस संसार में तामसिक कर्ता थोड़ा सोचता है कि शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, राजसिक कर्ता या कर्म में आसक्त रहता है। और पता है व्यक्ति कर्म क्यों नौकरी करता है, क्यों बिजनेस करता है, क्यों जॉब करता है? क्योंकि उसको क्या मिलने वाला होता है? धन मिलने वाला होता है, इसलिए वह लेकिन ये व्यक्ति है ना, सुख दुख में विचलित होता है, राजसिक कर्ता, और ईर्ष्यालु होता है, लोभी होता है। और सात्विक कर्ता है वह सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है। मतलब जीवन में कुछ भी हो, वो नॉर्मल रहेगा। आप में से कितने लोगों ने देखा है ऐसे व्यक्ति जो जीवन में, घर में कुछ समस्या हो, सुख हो, एक ही छवि रहती है, ऐसे है ना? थोड़ा सा 40-50 के बीच या 50 के बाद ऐसा अनुभव होने लगता है पुरुषों को कि बस वो एक ही कुर्सी में बैठेंगे और थोड़ा अखबार पढ़ेंगे और फिर ऐसे ही रहेंगे, बस कुछ भी हो जाए। देखा है आपने ऐसे लोगों को? मतलब भक्ति नहीं करते, वो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, वही छवि रहती है सुबह से शाम तक। अभी आप उसको सात्विक कर्म तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मतलब छोड़ दिया है। बोले कि दुनिया में जीना है तो ऐसे ही है, कभी गम आएगा, कभी खुशी आएगा, कभी खुशी कभी गम। तो इस तरीके से फिर फिल्में भी बनती है ना? तो इस तरीके से ये सात्विक कर्ता में अहंकार नहीं होता है। तीसरा है उत्साही रहता है। उत्साही मतलब हमेशा उसका बॉडी लैंग्वेज है ना, वह उसको देखने से आपको लगेगा कि हाँ करना चाहिए, है ना? बंदे में दम है, करेगा कुछ जीवन में। तो उत्साह होना चाहिए। कोई भी चीज उत्साह के बिना करेंगे तो रजोगुण तमोगुण में आती है। और सबसे बेहतरीन जो सात्विक कर्ता में गुण पाया जाता है वो है दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय होता है ना? जी। अभी 3 प्रकार की बुद्धि है। तमोगुनी बुद्धि जो अधर्म में धर्म को देखती है और धर्म में अधर्म को देखती है। कौन मुझे उदाहरण देगा कि व्यक्ति धर्म में अधर्म को कैसे देखता है और अधर्म में धर्म को कैसे देखता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी। ओके जी, मंजू सिंह। गुरुजी, जैसे हम किसी तमोगुण व्यक्ति को दान कर देते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने उसका भला किया है, लेकिन वो हमारे जो धन का इस्तेमाल है, वो नशा करने में करता है। तो गलत कामों में जब वो जुआ खेलने में करता है, तो हम तो ये सोचते हैं कि हमने कोई पुण्य का काम किया है, किसी की धन से मदद की है, हमारे पास धन है, लेकिन वो उल्टा हमारे और कर्म खराब करता है। और वहीं अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हम दान करते हैं, जो कि हमारे धन को धार्मिक कार्यों में खर्च करता है, भले से ही वो सामने से हमें ऐसे दिखाई दिया हो, अरे इसको ज़रूरत नहीं है, इसके पास बहुत धन है, हम इसको धन दे रहे हैं, जबकि इसे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा बहुत बारीक-सा है गुरुजी। इसको हमें थोड़ा-सा आपने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया था इसको जो है प्रीवियस क्लासेस में। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ओके, अधर्म में धर्म। जी, प्रीति अग्रवाल। एक मिनट
कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इसमें हम दुर्योधन का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, कि जैसे ये धर्म था कि जो पांडव थे उनको भी राज्य का हिस्सा दिया। जैसे वो 5 गांव मांगे गए तो उन्होंने दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई के नोक के बराबर चीज नहीं दूंगा। तो इसमें उसने धर्म में भी जो धर्म की बात थी कि उनको मिलना चाहिए था, उसमें उसने अधर्म देखा। और अधर्म ये था कि वो खुद उस पे राज्य करे, तो उसने अधर्म में धर्म को देखा। तो इसमें ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है क्या गुरुजी, मतलब आप ही बताइए। ठीक है, बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट, प्रियंका कुमारी। धर्म में अधर्म, अधर्म में हरे धर्म। कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे मंजू माता जी ने बोला कि अगर हम मान लीजिए कोई दान करते हैं, तो अगर सही व्यक्ति को करते हैं, जैसे आध्यात्मिक में करते हैं तो धर्म हो गया। जैसे मान लीजिए दान हमने किए और वो जुआ ये सब शराबी ये सब करने लगा, तो और मेरा ही कर्म गुरुजी खराब होगा। और रहा, और ये भी हो सकता है गुरुजी ये कि मान लीजिए हम भक्ति में हैं और कोई भक्त है, तो वो भी अधर्म, जैसे अधर्म के नजर से देखने लगता है गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, देखिए मैं सिंपल उदाहरण दे रहा हूं आपको कि अधर्म क्या है। झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है, इतना तो पता है ना। वो क्या कहेगा, यही धर्म है। समझ में आ रहा है? चोरी करना, झूठ बोलना, नॉनवेज खाना, नशा करना, यही धर्म है। तो वो क्या बोलेगा, क्यों ये धर्म है? क्योंकि सारी दुनिया क्या कर रही है, वही कर रही है। ठीक है, तो फिर वो अधर्म को क्या कहेगा, धर्म कहेगा, और धर्म को अधर्म कहेगा। फिर वो कहेगा कि सत्य बोलने से किसका भला हुआ है। सुना आपने, ऐसे लोग बोलते हैं कि सत्य बोलने से किसका भला हुआ है। झूठ बोलने से हमारे दिन आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है, धर्म को ही अधर्म, अधर्म को ही धर्म मानते हैं, है ना। तो सदैव सत्य के विपरीत दिशा में प्रयत्न करते हैं, सदैव सत्य के विपरीत दिशा में, मतलब हमेशा असत्य ही बोलेंगे। क्यों असत्य बोलेंगे? क्योंकि उससे उनका फायदा ज्यादा होता है। तमोगुनी बुद्धि। रजोगुनी बुद्धि में क्या होता है, वो धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाते, और क्या करना है क्या नहीं करना है इसमें कंफ्यूज रहता है। कई लोगों को हम ये सवाल पूछते हैं कि आपने जिंदगी में क्या सोचा है, क्या बनेंगे है आप आगे बढ़कर। तो क्या उनका उत्तर होता है, पता नहीं। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसे कैसे है? तो बोलते उसके बारे में हम सोचे नहीं है, सोचेंगे जब हम ग्रेजुएशन करेंगे, जब शादी होगी, जॉब करेंगे, तो सोचेंगे। तो रजोगुनी बुद्धि है, वह क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं। सतोगुनी बुद्धि, सतोगुनी बुद्धि में क्या होता है कि जिससे मनुष्य जानता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। और तीसरा है, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। तो अभी मेरा सवाल है कि क्या हमें बांधता है और क्या मुक्ति देता है। फिंगर को रेज कीजिए। इस संसार में क्या हमको बांध के रखा है और क्या हमें मुक्ति दिलाएगा। जी, ओके। दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारा मोह हमें बांध के रखता है, जो हमारी अपेक्षा है दूसरों के प्रति, और हमें मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अच्छा, हरे। तुमको किसी ने बांध के रखा है दीप्ति? जी गुरुजी। जपा में आती नहीं इसके लिए पूछा। जी गुरुजी। किसी ने बांध के रखा है? बंधे हुए हम तो मोह में, अपेक्षाओं में बहुत बंधे हुए हैं गुरुजी। तो क्या हुआ, बंध के रहना है या खोल के आना भी है? 2 घंटे के लिए तो खोल दो उसको।
कोशिश पूरी रहती है गुरुजी। कोशिश नहीं करना है, आना है ना। अभी 1 साल हो गया, कोशिश कितना करेंगे? जी जी आना है, जी कल से आ जाओ। तो जी। क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है? हाँ, हरे कृष्ण जी। उसके बाद कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आसक्ति ही बांध के रखी है, पारिवारिक बंधन इसी में बने हैं कि पिताजी हैं, इनकी देखभाल कौन करेगा। परिवार है प्रभु जी, यही सब में लगा रहता है। तो मन कहता है कि सब छूट जाए, छोड़ दूं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जी 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 जी, ओके। नेक्स्ट शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमारी आसक्ति हमें बांधती है और हमारी जो रॉन्ग आइडेंटिटी है कि मैं आत्मा शरीर हूँ, ये हमें बांधता है, और हमारी जो राइट आइडेंटिटी होगी जो हमें भगवान से जोड़ेगी वो हमें मुक्त करेगा। ओके, तो क्या बांधने वाला है? ध्यानपूर्वक सुनिए। मुझे कौन इस संसार में बांधता है? उसको कहते हैं मटेरियल इमोशन। मटेरियल इमोशन मतलब जो हमारी भौतिक भावनाएं, आसक्ति बोल सकते हैं, या उसको आसक्ति बाद में होती है, पहले भावनाएं आती है ना। ये भावनाएं दिखाई देती है, भावना इमोशन कहीं दिखाई देते हैं, है ना। जैसे अचानक कोई चीज दिखाई दी आपको, जिसको आप कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, और अचानक वह वस्तु दिखाई देती है, तो तुरंत कुछ इमोशन आते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं तो इमोशन आते हैं, है ना। खास करके विदाई के समय, है ना। ऐसा देखा गया है कि शादी होती है, तो जब शादी होने के पश्चात वो क्या होता है कि वो रस्म होती है ना कि जो स्त्री है वह दुल्हन है, वो चली जाने वाली होती है। तो पहले तो नेचुरल रोते थे, है ना, जो बहू रहती थी, और अभी गाना लगाया जाता है ऐसे खट करके, फिर वो वो अजीब लगता है कि वो हिंदी गाना चलता है, और फिर वो बजाने वाले भी रोते हैं, क्योंकि वो गाना का असर ही ऐसा होता है कि बजाने वाले भी रोते हैं, और फिर नेचुरली वो रोना आता है। तो मैं सोच रहा था कि ये गाने से फिर वो इमोशन डेवलप हो जाते हैं, बराबर है। वो गाना बजता है ना। जैसे वो फिल्मों में भी एक गाना रहता था, है ना। मैं बताया था कि दुआएं लेती जा। हाँ, बाबुल की दुआएं लेती जा। ये सब गाने थोड़ी ना आपको बोला है मैंने केवल आपको ये बताया। ये गाना बोल के आप याद क्यों दिला रहे हैं सब? ओके जी। तो जी वो गुरुजी, बोलते हैं गाना जी, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी, आप समझ जाइए ना, बुद्धिमान लोग हैं आप। वो शब्द मत बोलिए, नहीं तो जो लोगों को पता नहीं है वो भी फिर अभी गाना गुनगुनाएंगे। वो क्या सही गाना था यार, बहुत दिन सुना नहीं। ऐसा भी हो सकता फिर है कि गूगल लॉग में आउट भी फिर गूगल में सर्च भी करेंगे ये कौन सा हाँ गाना है, हम भी सुनेंगे। जी जी। तो इसके लिए वो गाने के बोल मत भूलिए। मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि ऐसे गाने, वो इमोशन के बारे में बोल रहा हूँ। वो इमोशन व्यक्ति को बांधता है, वो ऐसे बांध देता है ना। उसको आप समझिए। तो इसके लिए लोगों को मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश के गाने क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उसमें इमोशन से भरे होते हैं वो गाने। खास करके निराशा भरे गाने होते हैं। जब निराश होता है ना, तो व्यक्ति वो गाने गाता है, और उससे और निराश होता है वो, है ना। तो इसके लिए जो पहले के जो गीत में, है ना, मेरे पिताजी तो उनका तो फेवरेट है वो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार। आज भी मैं जाता हूँ कभी कभी गाँव में, तो 5 बजे शाम के, तो फिर वो ऐसे सुनते हैं, जैसे मैं तो सोचता हूँ कि हरिदास ठाकुर को कैसे 192 माला का टेस्ट मिला था, तो वैसे मेरे पिताजी को मोहम्मद रफी का टेस्ट मिला है, और ऐसे वो गाते हैं। तो मुझे तब पता चलता है कि वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर कैसे वो अपने नियम से माला करते होंगे, क्योंकि वो टेस्ट मिलती है ना व्यक्ति को, तो व्यक्ति समय नहीं देखता। हो कभी भी मेरे पिता जैसे ही हो गए, हम लगाते हैं, है ना। और सारे जितने भी गाने हैं, ये सारे गाने बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ, है ना, सुनता आ रहा हूँ। जब इस्कॉन में आया तब मैंने अभी सुनना बंद है, लेकिन आज भी वो गाने सुनेंगे तुरंत सारा चीज इमोशन डेवलप हो जाता है ना। तो जी, तो मैं क्या बता रहा था, क्या बांधने वाले हैं?
इमोशन, भावना है, भूत भावना। ये बांधती है। माँ के पुत्र के प्रति किसने बांधा है? इमोशन ने बांधा है। पति पत्नी को कैसे किसने बांध के रखा है? दोनों झगड़ा करते हैं, लेकिन किसने बांध के रखा है? इमोशन, भावनाएं, है ना? ठीक है, तो ये भावनाएं और 3 गुण एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, 3 गुण से इमोशन ये डेवलप होते हैं। और क्या मुक्ति देने वाला है? तो मुक्ति कौन देने वाला है? तो है स्पिरिचुअल इमोशन, आध्यात्मिक भावनाएं मुझे मुक्ति देने वाला है, मुक्ति। लेकिन आध्यात्मिक भावनाएं कहाँ मिलती है? तो साधु संग में, सत्संग में मिलती है आध्यात्मिक भावनाएं। तो ये है सतोगुनी बुद्धि, जो जानता है। अभी आप लोग सब जानते हैं ये क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है, जानते हैं? जी गुरुजी। किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप लोग सब सतोगुनी बुद्धि में हो गए, है ना? लेकिन ये जानने के बाद भी नेक्स्ट स्टेप होता है करना, है ना? क्या हम कर पाते हैं? तो इसमें फिर शुद्ध बुद्धि चाहिए, शुद्ध सत्व की बुद्धि चाहिए, जो हमें सत्संग से मिलती है। ओके, तो ये है 3 गुणों में बुद्धि। नेक्स्ट है 3 गुणों में दृढ़ निश्चय। तो तामसी धृति, जो स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाती। मतलब सपने देखता रहता है, भयभीत होता है, शोक करता रहता है। राजसिक धृति में आता है समान लोगों की संगति में धर्म, अर्थ और काम के फलों की इच्छा। धर्म, अर्थ, काम, ये हर एक व्यक्ति को चाहिए, इसके लिए वो दृढ़ निश्चय होता है। और सात्विक धृति में आता है अटूट, मतलब दृढ़ निश्चय होता है, वो योगाभ्यास द्वारा अचल होता है। और तीसरा है मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है। 3 गुणों में सुख। तामसिक सुख है जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है। ओके, तामसिक सुख है वह प्रारंभ में भी मोह देता है और अंत में भी मोह देता है। तामसिक सुख मद्यपान करने से प्राप्त होता है, फिर निद्रा, सोने से, फिर मोह से प्राप्त होता है। तो ये होता है तामसिक सुख। राजसिक सुख होता है वह इंद्रिय तथा इंद्रिय विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है। जैसे खास करके ऐसा सुख जिसको स्पर्श सुख कहते हैं या मैथुन सुख कहते हैं, है ना, सेक्स प्लेजर कहते हैं उसको। तो ये रजोगुनी सुख में आता है। तो शुरुआत में अमृत के जैसा लगता है, लेकिन अंत में जहर बन जाता है। तो ये है रजोगुनी सुख। और पूरी दुनिया रजोगुनी सुख और तामसिक सुख के पीछे लगी है, पूरी दुनिया। और इससे व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है जब वह सत्संग में आता है, नहीं तो इससे बड़े बड़े विद्वान लोग भी मुक्त नहीं होते। जैसे विश्वामित्र मुनि जब तपस्या कर रहे थे, तो इंद्रिय था कान और इंद्रिय विषय था सुनना। क्या सुने थे वो? आंखें तो बंद थी, सुने थे घुंघरू की आवाजें। हाँ, घुंघरू की आवाज। और जैसे ही घुंघरू की आवाज सुने, वह रजोगुनी सुख के संपर्क में आए। और विश्वामित्र और मेनका थी वो, किसका जन्म हुआ? शकुंतला का। शकुंतला का जन्म हुआ। तो रजोगुनी सुख।
सात्विक सुख है जो आनंद प्रदान करता है और अभ्यास के द्वारा दुखों का अंत करता है, लेकिन ये शुरुआत में है जहर के जैसा लगता है और अंत में अमृत तुल्य हो जाता है। कौन मुझे बताएगा कि कौन सा उदाहरण आप देंगे इसके लिए कि सात्विक सुख शुरुआत में जहर जैसा लगता है और अंत में अमृत के जैसा लगता है। जी ओके, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। संयुक्त दंडवत प्रणाम। गुरु, जब हम माला करते हैं, पहली बार माला करते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, ऐसा लगता है कि रोज रोज ये करने से हमें अच्छा नहीं लगता था। फिर बाद में ये ऐसे लगता है एक दिन भी नहीं करने से भी रह नहीं पाते हैं। ओके, ये एक उदाहरण हो सकता है। नेक्स्ट जी, जागृति। नेक्स्ट अशोक चावला। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी और सभी भक्तों को। जैसे हम शुरू में मेरा तो ऐसा ही अनुभव है, पहले दिन से मुझे सत्संग का साथ बहुत ही अच्छा लगने लगा है, लेकिन किसी को शुरू में बहुत ही बोर होता है सत्संग में भक्तों के साथ समय बिताना। तो शुरू में लगेगा बोरिंग लगे, लेकिन बाद में इसका फल अमृत समान होता है। लेकिन मेरे लिए तो पहले दिन से ही अमृत समान था। जी ओके, तो बेसिकली कोई भी आध्यात्मिक चीज शुरुआत में हमको बोरिंग लगती है या फिर हमें लगता है कि मंदिर में रोज क्यों जाए, माला रोज क्यों करे, सत्संग रोज क्यों करे, कथा रोज क्यों सुने। लेकिन जैसे हम रोज करते हैं तो फिर इसके बिना हम रह नहीं पाते हैं। मतलब क्या लग रहा है अभी हमें, अमृत के जैसा लग रहा है। हा? कितने लोगों को लगता है अमृत के जैसा? अभी फिंगर को रेस कीजिए। जी, अमृत के जैसा लग रहा है। ओके ओके, कम से कम 40 लोग हैं, अमृत के जैसा लग रहा है। और बाकी के लोग हैं जो ज्यादा लोग हैं, 80 लोग हैं। जी, एक तो उनको फिंगर का ऑप्शन नहीं पता होगा, दूसरा वो एक तो सो रहे होंगे। गुरु जी, यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, अमृत के समान तो नहीं कर सकते लगता है। हमने गुरु को वचन दिया है, आध्यात्मिक गुरु को, तो इसके लिए हम रोज आते हैं और माला करते हैं। गुरु जी, अगर अमृत के जैसा लगता तो हमारा माला करने में बहुत मन लगता है। गुरु जी, तो हमारा तो अमृत तुल्य हो जाता है। जी, एक चीज याद रखिए, हैबिट बन गई है, हैबिट। हाँ, माला में मन नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत तो अमृत की बूंदे तो छिटकी जा रही है ना। पूरा अमृत तो नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ बूंदे होती है ना, जिससे व्यक्ति सोच रहा है कि बस हो गया, इतना भी मिल रहा है, भक्तों को देख रहा हूँ। गुरु जी, तो ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता ना कि ये अमृत है, हमको करना है, ये ऐसा फीलिंग तो नहीं आता है। एक होता है कि मुझे अमृत मिलने वाला है और दूसरा होता है कि मुझे अमृत मिल गया। शिल प्रभुपाद ने कहा था कि पेड़ पे लटके रहो, एक दिन आम बन जाओगे। तो अभी हम प्रोसेस में हैं, प्रयास। और कभी कभी तो माला अच्छी हो ही जाती है ना। कभी हफ्ते में 2 दिन 4 दिन, जिस दिन सेवा ज्यादा होती है, नहीं तो जूते ज्यादा पड़ते हैं, है ना। जूते ज्यादा पड़ते हैं तो माला तो ऐसी हो जाती है कि कृष्ण अभी तुम ही हो, मेरा कोई नहीं है ना। फिर 2 दिन वापस गुलाब जामुन खाते हैं संसार के, वापस 2 दिन ढीले हो जाते, वापस चौथे दिन भी वापस जूते पड़ते हैं, कृष्ण कोई नहीं है अभी,
तुम्हारे बिना, और बहुत माला करते हैं फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और वापस फिर ये चलता ही रहता है। पता है, 2 दिन गुलाब जामुन, 1 दिन करेला, 2 दिन गुलाब जामुन, 1 दिन करेला। तो भगवान बोलते हैं गुलाब जामुन इसको खिलाऊंगा ही नहीं अभी क्या खिलाऊंगा? करेला। करेला खाते, करेला खातेगा तो उसका माला कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। ओके जी। तो ओके, तो इतना सब बोलने के पश्चात 40वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इस लोक में अथवा स्वर्ग लोक में अथवा ब्रह्म लोक में भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी जीवात्मा नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त है। अब ये बहुत स्ट्राइकिंग है, ये कृष्ण कहते हैं। इसका अर्थ है कि सब लोग बंधे हुए हैं, सब लोग। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत दुख है, क्या दूसरा व्यक्ति उसकी मदद कर सकता है? नहीं। नहीं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो भी बंधा हुआ है, बंधा हुआ है 3 गुणों से। वो भी बंधा हुआ है। तो क्या बोलेगा? कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, दुनिया में ऐसे ही जीना है, कभी खुशी कभी गम। पता है, लोग ऐसे ही फिर मुहावरे देते हैं और बोलता है कि हाँ अरे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, पिछले साल मेरी बेबी मायके गई थी, अभी आ गई है। या फिर पिछले साल कोई है ना, मेरे भी कोई रिश्तेदार मर गए थे, है ना, तो मैं उस समय बहुत रोया था, अभी नॉर्मल है। तो यही चलते रहने का, ज्यादा सोचने का नहीं। तो इस तरह से लोग कहते, लेकिन वो सोच रहे हैं कि ये सब गुणों का प्रभाव है कि वो उसको एक सटीक मार्ग नहीं दे सकता। तो इसके लिए गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब कठिन है, असंभव है 3 गुणों को पार करना, लेकिन मामे वये प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते मतलब शरण आना, मुझे शरण आता है वो माया से मुक्त हो जाता है। लेकिन वापस कृष्ण बोलते हैं मुझे शरण आने का अर्थ है मेरे भक्त का शरण लेना, क्योंकि मेरा शरण में आएगा तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो मैं मेरे भक्त के शरण में आना पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण फिर कहते हैं 4थे अध्याय में तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी। फिर 4थे अध्याय में से दूसरे अध्याय में आते क्यों जाना चाहिए अध्यात्मिक गुरु के पास? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुरुषामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्नानिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी मात्वा प्रपन्नम। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं मूर्ख हूँ, सब भूल गया हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो माया से मुक्त होने का एक ही तरीका है, आध्यात्मिक गुरु को शरण जाना, और कोई तरीका नहीं है। तो इस तरीके से ओके, तो अभी हम 41 श्लोक से 48 श्लोक में जाएंगे। 4 वर्ण उनके गुण। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी ब्राह्मण का अर्थ क्या है? तो वह आत्मसंयमी होगा, तपस्या होगा, पवित्रता होगी, शांति प्रिय होगी, सहिष्णुता होगा, ज्ञान विज्ञान में पटु होगा। ये ब्राह्मण की कर्म है। ब्राह्मण कभी जॉब नहीं करता है ना। प्रभुपाद एक बार जा रहे थे मथुरा, दिल्ली जा रहे थे, तो प्रभुपाद बैठे टांगे में बैठे, उस समय टांगा चलता था। और फिर प्रभुपाद सन्यासी थे, तो टांगे वाले ने शुरू किया कि आप महाराज हो? कहा कि प्रभुपाद ने कहा कि हाँ मैं इस्कॉन का मैं गौड़ीय सन्यासी हूँ। तो उसने कहा कि महाराज मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो उन्होंने वो धागा होता है ना जनेऊ,
ऐसा निकाला ऐसे ऐसे शर्ट में से, ये देखो मैं ब्राह्मण हूं करके। तो प्रभुपाद फिर बोले कि ब्राह्मण कभी टांगा चलाता है क्या? तो ब्राह्मण टांगा नहीं चलाता है। तो ब्राह्मण है केवल शिक्षा देता है, पवित्रता होती है, तपस्या होती है ना, सहिष्णुता होती है अपमान सहन करने का, लेकिन दर्द सहन नहीं कर सकता ब्राह्मण। दर्द जैसे शारीरिक पीड़ा, इसका मेन उदाहरण कौन सा है पता है आपको? परशुराम जी का, कर्ण का, कर्ण और परशुराम का, है ना। तो आपको याद है ना, जब कर्ण परशुराम जी को सुला रहा था अपने मांडी पे, और उस समय कोई एक वो कीटक होता है ना जो उसको काटता है, क्या नाम होता है, किसी को पता है उस कीटक का? बिच्छू, बिच्छू। स्कॉर्पियो। अच्छा, बिच्छू काटता है, ठीक है। तो उससे खून आता है, तो कर्ण सहन करता है। तो परशुराम जी बोलते हैं तुम तो बताए थे कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन इतना बड़ा घाव आया, तुम सहन कैसे किया? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, सच सच बताओ तुम कौन हो? तो उस समय कर्ण बोलता है कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन मैं क्षत्रिय भी नहीं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं। लेकिन परशुराम जी बोले कि तुम ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं हो। और फिर परशुराम जी शाप देते हैं। क्या शाप देते हैं? कि जो विद्या उचित समय जो विद्या सिखाई उस समय आने पर बराबर। तो तुम अधर्म से ज्ञान प्राप्त किए हो, तो इसलिए तुम सब भूल जाओगे। तो ब्राह्मण, क्षत्रियों के गुण है वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, भागना नहीं है, और नेतृत्व, मैनेजमेंट, क्षत्रियों का स्वभाव। वैश्य कृषि, गोरक्षा, व्यापार, ये सब वैश्यों का कार्य है, खेती करना। और शूद्र का काम क्या है? कि नौकरी करना। ओके, तो इस तरीके से ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है, रजोगुण में क्षत्रिय होता है, वैश्य रजोगुण तमोगुण में होता है, शूद्र तमोगुण में होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपना कर्म करते हुए सबके उद्गम भगवान की उपासना करके पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से अर्जुन कहने के पश्चात भगवान अभी आगे कहते हैं कि कि ब्रह्मभूत, ये जो स्तर है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ब्रह्मभूत स्तर। तो भगवान कहते हैं कि सात्विक बुद्धि द्वारा शुद्ध होकर, धैर्य पूर्वक मन को वश में करके, राग तथा द्वेष से मुक्त होकर, अल्प भोजन करने वाला। तो अल्प भोजन क्यों करना चाहिए, कौन बताएगा? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि हमें कम खाना क्यों चाहिए। जी, अशोक चावला। जी गुरु जी, कम खाने से एक तो गुरु जी नींद नहीं आती। अगर आप भक्ति में बैठे हैं, ओवर ईटिंग से नींद पर आप पर मार आता है, कम खाने से बाहर नहीं आता, और शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। जी जी, तो ये इसका उत्तर है कि नींद नहीं आती है। और दूसरा है कि व्यक्ति ज्यादा खाने से सुस्त हो जाता है। वह हाथ पैर हिला सकता है क्या, पेट भर के खाया है तो कहेगा कि हमारी एनर्जी ज्यादा लगती है, ज्यादा खाया तो ज्यादा डाइजेस्ट
करना पड़ता है तो वो शरीर की एनर्जी ज्यादा उसमें वेस्ट होती है digestion में। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि अध्यात्म के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में हमें मैक्सिमम समय श्रवण करना, कीर्तन करना, फिर जपा करना, तो इसमें शारीरिक एनर्जी से ज्यादा कौन सी एनर्जी लगती है? तो मानसिक शक्ति लगती है। हाँ, तो इसके लिए अगर मेरा शरीर बहुत ही पेट आ गया है ना, और अभी हम सोच रहे हैं हम कथा में बैठेंगे 2 घंटा, है ना, और दबा के भोजन किए है, रबड़ी, रसगुल्ला, बिरयानी खाकर बैठा है भाई भागवत कथा में, है ना, और एकदम आगे ही बैठा है। जैसे अभी हम जगन्नाथपुरी में थे तो ऐसा होता था कि हम 2 बजे खाना खाते थे, तोता गोपीनाथ में वो सुंदर वो स्वीट राइस मिलता था अंतिम समय में, सब लोग खाते थे उसको, और खाकर बिल्कुल सामने ही बैठते थे, और मैं 3 बजे क्लास शुरू करता था, और 3:10 3:15 को ऐसा वो क्या होता था पता नहीं, नीचे मुंडी आती थी, कभी कभी लोग ऐसा करते थे, कभी कभी ऐसा गिरने वाले होते थे, तो फिर मैं बोलता, नाम लेकर बोलता था, उठो भाई उठो, अभी उठो। फिर अभी उठता था और कोने में खड़ा रहता था, खड़ा भी ऐसे रहते थे कि मुझे दिखाई ना दे। तो तो इस तरीके से पेट भरा हुआ रहता था, तो क्या वो भागवत सुनेगा, क्या भागवत? तो इसके लिए अल्प भोजन करना जरूरी है। और आयुर्वेदा में लिखा है कि ब्रेकफास्ट हेवी करना चाहिए, बहुत दबा के खाना चाहिए, लंच थोड़ा सा कम खाना चाहिए उससे, और डिनर है वह बहुत ही कम, मतलब केवल जूस या फिर कोई लाइट है, खिचड़ी है या फिर दूध है, उतना ही खाकर आप सो जाइए, ठीक है। हाँ, लेकिन ब्रेकफास्ट हेवी करना चाहिए, क्योंकि वह उसके पश्चात फिर हम चलने फिरने वाले होते हैं ना, तो डाइजेस्ट हो जाता है। हाँ, ओके। तो शरीर, मन और वाणी को वश में रखता है, भगवान पर के ध्यान में मग्न होता है, शांत रहता है वो, उसको सोना भी देगा तो भी वो बोलेगा ठीक है, और पत्थर भी देगा तो भी वो बोलेगा ठीक है। कौन मुझे बताएगा कि एक भक्त सोने को देखकर ज्यादा संतुष्ट नहीं होता है, और वह पत्थर को देखकर भी इतना दुखी नहीं होता है वो? जी, क्या ऐसा कारण है? जी, अंजलि सिंह। दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम संगीत गुरु जी। भक्त के लिए मतलब भक्त को पता होता है कि संसार की कोई भी चीज जो है वो क्षणिक है, वो एक दिन जो है जाने वाली है, तो उसके लिए सब कुछ समान है, पत्थर हो या फिर सोना हो। ओके, समान। जी, तो बेसिकली वह शाश्वत जो चीज है उसकी खोज में रहता है, जो भक्त रहता है, और उसको पता है कि सोना और पत्थर ये सारी चीजें मुझे मेरे शाश्वत जीवन को कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर अर्जुन पूछता है कि ये ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने के बाद क्या होता है? तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो भगवान कहते हैं कि किसको मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है? जो शोक करता नहीं है और न किसी वस्तु की कामना करता है। शोक मतलब लैमेंटेशन, जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया हार गई तो पूरा भारत क्या कर रहा था? शोक में डूब लैमेंटेशन कर रहा था, है ना, ऐसा लग रहा था कि कोई मातंग हो रहा है, कोई मर गया, है ना, इस तरीके से, है ना। तो शोक नहीं करता है वो,
जो भक्त होता है ना, और न कांक्षति, किसी वस्तु की कामना भी नहीं करता है ना। जैसे हमेशा वो पहले एडवर्टाइज आता था, ये दिल मांगे मोर करके, सुना है आपने, है ना, कि और इच्छा करो, कि दिल है ना एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं है ना, और मोर चाहिए उसको, है ना, और मोर जूते पड़ेंगे फिर। जितने जितने ज्यादा लोग जिंदगी में चाहेगा, ज्यादा कामना करेगा, उतने ज्यादा जूते पड़ते हैं फिर, क्योंकि भगवान ने ये दुनिया बनाई ऐसी है कि आप कितने भी व्यक्तियों के साथ में रहो, हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, है ना। ये अगर हमको रियलाइजेशन है ना हार्डकोर, फिर हम प्रभुपाद की किताबों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद की किताबें हैं वो बहुत सुख प्रदान करती है। सम सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीव को समभाव से देखता है ना। तो इस तरीके से वह फिर भगवान अर्जुन कहता है कि फिर कैसे आपको जानूं मैं। तो कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्मि तत्वतः, केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। तो इस तरीके से फिर वो भक्ति करते हुए मुझे प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है। ठीक है। तो आज भी ये अध्याय पूरा नहीं हुआ, बहुत बड़ा अध्याय लग रहा है। तो 56 से लेके 78 सॉरी, अभी तक 20 श्लोक बाकी है, समय भी हो गया है जी। तो कल हमने बहुत बड़े विषय पे चर्चा की थी। किसी को याद है? फिंगर को रेज कीजिए कि आपको याद है या भूल गए। जी जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने एक चीज बताया था, जितनी मात्रा में हम लोगों से आसक्ति रखते उतनी मात्रा में हमें उनसे हमें तड़प मिलती है जी। तो आपने ये कल हाईलाइट किया था, जो राधानाथ स्वामी जी बताते हैं, हम जितनी मात्रा में आसक्ति रखेंगे हम उतनी मात्रा में पीड़ित होंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। जी 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 ओके। तो कितने लोगों ने इसके बारे में कल सोचा? बहुत, क्लास के बाद भी फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्लास के बाद कितने लोगों ने सोचा इसके बारे में? कम लोगों ने सोचा। जी, कम से कम 27 लोगों ने सोचा है इसके बारे में। तो क्या सोचा है, 2-4 लोगों को पूछ लेते हैं। जी अभी पूछने की बात आएगी तो सब लोग है वो हैंड रेस ये कर रहे हैं क्या? मुझे समझ में आता है। जी क्या सोचा? जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सोचा बस इतना कि मतलब परिवार भी रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है और भक्ति भी करनी है, मतलब जपा भी नहीं छूटना चाहिए और सत्संग भी नहीं छूटना चाहिए। मतलब मैंने खुद पे ये किया है, डिसाइड किया है। यही कोशिश रहती है कि सत्संग नहीं छूटना चाहिए, जपा भी नहीं छूटना चाहिए। ये सोचा। नेक्स्ट, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कल जैसे अपने राधानाथ स्वामी महाराज जी के जो पॉइंट बताए थे कि जिसके प्रति हमारा ज्यादा लगाव रहेगा और जब वो चला जाता है हमें छोड़कर, तो उस व्यक्ति के ऊपर हमारे जितना लगाव है उतना ही हम तड़पते हैं। ये आपने बताया था पॉइंट। तो मुझे, मेरा सच बोले तो मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरा लगाव है ज्यादा, बच्चे के ऊपर भी है, लेकिन हस्बैंड के ऊपर है, क्योंकि मुझे संसार का जो भी है वो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो मुझे ऐसा हर वक़्त डर लगा रहता है कि मैं इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा?
तो जितने दिन उन्होंने है तो उतने दिन ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो उनके ऊपर मुझे ज़्यादा लगाव है कि वो दूसरों का जब देखती हूँ ऐसा चला जाता है तो कितना ऐसा अलग-अलग सुनते रहते हैं बातें, तो मुझे भी बहुत ऐसा तड़पती हूँ मैं भी वो सुन के। तो मुझे लगता है बाद में भी मेरा हालत वही होने वाला। फिर कल वो सोच के ऐसा लगा कि अगर हम भक्ति में हैं और आप हमें इतना सुनाते हैं इसके बारे में कि हमें घर में रह के किसी के ऊपर ज़्यादा आसक्ति नहीं करना है, भगवान की सभी जीव है वो सच के रहना है। तो अगर हम ये सोच के रहे तो वो आसक्ति थोड़ा धीरे-धीरे कम होता है और बाद में वो देखा जाएगा, ये मन में साहस आता है गुरुजी। तो मुझे वो साहस धीरे-धीरे लाना है और मुझे वो कोशिश करना भी है कि मैं वो धीरे-धीरे वो मन में वो शक्ति लाऊँ, कि वो चाहे बाद में क्या भी हो वो देखा जाएगा। वो मन में ये दृढ़ लेने की मैं सोची हूँ। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट धर्मराज गिमरे, क्या सोचा आपने? जी गुरुजी, मैं भी आस्ते आस्ते आगे बढ़ूं। अभी घूम फिर के भी आया तो थोड़ा मन भी चेंज हो गया, धर्म में और मन दे रहा हूँ थोड़ा आस्ते आस्ते। हो पत्नी भी थोड़ा तो अब धाम में जाके आई तो उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आया। ऐसा करके अभी 2 माला 1 माला 3 माला डेली करती है, तो थोड़ा तो परिवर्तन हुआ है। आस्ते आस्ते शायद थोड़ा डेवलप होगा लग रहा है। होगा। हरे कृष्ण भाई। हाँ जी। ओके, नेक्स्ट अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैंने यही सोचा है कि जिसके प्रति आसक्ति है उनसे थोड़ा आसक्ति कम करना चाहिए, और कि अगर वो दूर भी चले जाए तो हमको ज्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो उनके बारे में सोच सोच के कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों दूर चले गए। और आपने भी कल बताए थे कि आज नहीं तो कल तो वो हमसे दूर जाने वाले हैं, तो जिसके लिए कि हमसे उनसे कम से कम आसक्ति रखना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, पति है, या घर में कोई भी पर्सन है, उनसे हमें कम लगाव रखना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा लगाव रहेगा उतनी ज्यादा फिर भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर पीछे खींचे चले आएंगे कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आई तो। यही गुरुजी सोची। हरे कृष्ण गुरु। अच्छा जी, नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर। एक्चुअली क्या जो है ये विचार कोई मैं पहले से ही सोचा हुआ है, कोई पहली बार नहीं सोचा। जो मैं देखा है कि अपने बच्चों के बहुत आसक्ति पे सब कुछ घटना हो जाती है और उसमें सेपरेट हो जाते हैं तो बहुत टूट जाते हैं, बहुत दुख होता है। तो ये इसमें एक चीज लगा कि जब ज्यादा मोह हो तो हमें उनसे दूर हटना चाहिए और भगवान का ध्यान करना। हमें सोचना चाहिए कि हमारा जीवन ठीक है और उसमें ज्यादा ना हो करके मैं भगवान की तरफ ध्यान करना। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, सभी भक्तों के चरण में दंड प्रणाम। गुरुदेव, इसमें महाराज जी ने जो है कि सीधे सीधे हम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में बता दिया कि जो है कि हमें आसक्ति कैसे छोड़नी है। क्योंकि मोह तो होता है ठीक है, लेकिन जहाँ अपने प्राणों की बात आती है या अपने कष्ट की बात आती है तो वहां लोग जो है थोड़ा सोचने लगते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा जो है कि ये लगा, और इसमें और भी कुछ चीजें छूट रही हैं जो मैं महसूस तो कर रही हूँ लेकिन मैं उसको बता नहीं पा रही हूँ। मुझे ये एक चीज इसमें बहुत अच्छी लगी कि कि हम लोग जिसके लिए परेशान है वही हमारे कष्ट का कारण है। जी जी, हमारे अभी आप कष्ट का बराबर कारण बोल रहे हैं। जिनकी हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वही हमको बाद में कष्ट मिलने वाला। कष्ट देते हैं। तो कि क्या होना चाहिए भक्ति में हम आगे किस तरह बढ़ेंगे, ये उसके लिए एक बहुत सटीक मार्गदर्शन। अगर ये हमको याद रहेगा तो मुझे लगता है कि महाराज जी की अगर ये बात अगर हमको हमेशा अगर हम मनन करें, याद रखें, तो कष्ट हमारे जीवन से बहुत कम हो जाएगा गुरुदेव। और भक्ति में हम निरंतर कि एकदम एक सटीक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव। बहुत कुछ इसमें है लेकिन इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्षमा करिएगा। जी हाँ, तो देखिए बताना ये चाह रही थी कि जिसके लिए हम चिंता करते हैं, जैसे हर माँ बाप किसके लिए चिंता करते हैं,
अपने बच्चे के लिए, बराबर है। लेकिन जिसके लिए भी हम चिंता कर रहे हैं वही हमारे सबसे बड़े परेशानी का कारण बनने वाला है, क्योंकि चिंता व्यक्ति कब करता है, जब उसके प्रति लगाव होता है ना। अगर लगाव नहीं है तो चिंता होगा क्या? नहीं होगा ना। तो फिर वही लगाव क्या होगा, एक बार समय के प्रभाव से टूट जाएगा, या जिस तरह से कांच टूट जाती है। आप से कितने लोगों ने देखा है कि ऊपर से आईना गिर जाता है और खच करके ऐसे छोटे 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 से टुकड़े हो जाते हैं। हाँ, देखा है आपने? अचानक यहाँ क्या, अचानक ऐसे ऊपर से आईना गिर जाता है या कांच गिर जाती है या कोई गिलास गिर जाता है कांच का और तुरंत उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो वैसे हमारे हृदय के टुकड़े हो जाते हैं जब वही व्यक्ति जिसके लिए हम चिंता करते हैं, वही व्यक्ति जब पूरा जोर से हमला करता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जिसके लिए हम चिंता किए हैं वही जोर से हमारे ऊपर हमला करता है और हम फिर सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वही इतना बड़ा पीड़ा दे रहा है मुझे जी। तो ये 22 लोगों का है ना। तो ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने बताया जो महाराज बताना चाह रहे हैं कि जिसके लिए हम करते हैं वो करते इसलिए है क्योंकि प्रेम नहीं है, काम है वो। क्योंकि प्रेम केवल शुद्ध स्तर पर ही हो सकता है ना। प्रेम का अर्थ है कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है ना। उसको प्रेम कहते हैं। जैसे यमुना माता जी हो या फिर उनका क्या नाम था, शील प्रभुपाद जी के जो आलादनी माता, नहीं वो महाराज आलादनी माता, मंदाकिनी माता जी, मंदाकिनी माता जी भी है। और कैसे जो शील प्रभुपाद के राइट हैंड थे, तमाल कृष्ण महाराज, तमाल कृष्ण महाराज जिन्होंने पता है ना गंगा में कूदी लगाई थी, है ना। प्रभुपाद को गंगा जल चाहिए था। तो ये सारे जितने भी उदाहरण है ये उसके प्रतीक है ना। तो फिल्मों में जो दिखाया जाता है मैं तुम्हारे लिए जान दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो केवल एक बनावटी एक स्क्रिप्ट होता है, उसमें कोई सत्य नहीं होता है, कोई किसी के लिए जान नहीं देता है। वो सब हमारा पैसा बर्बाद करने के लिए कोई ड्रामा होता है जी। तो यही राधानाथ महाराज बताना चाह रहे थे कि आज जो मुझे पीड़ा मिल रही है अभी भी आपको, इसका कारण क्या है? इसका कारण मैंने बहुत मेरी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति उस व्यक्ति के ऊपर खर्चे किए है और इसके प्रति आसक्ति का एक बड़ा सा गहरा छेद मेरे हृदय में हो चुका है। और वो व्यक्ति इतना बाद में बताता है, पीड़ा देता है कि व्यक्ति घायल हो जाता है ना। जैसे मैं अभी यात्रा में था तो यात्रा में मुझे ये अनुभव मिले कि परिवार आए तो थे यात्रा में, लेकिन एक परिवार ऐसा था जिसमें साथ में रहते हुए भी बहुत पीड़ा का अनुभव वो कर रहे थे और मुझे बता रहे थे। जाते समय मैं आधा घंटा बैठा उनके पास, बहुत समझाया मैंने, कह रहा था कि जी आप समझा रहे मुझे, सब कुछ पता है मुझसे लेकिन नहीं हो रहा है। उनका होगा, प्रयास कीजिए। तो ठीक है तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ शब्द है मैंने बताया, के ऊपर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। ओके जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु श्री कृष्ण गुरु जी, दंड प्रणाम।